हेलो दोस्तों, मैं लीलेन सिकरवार और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार पार्ट 2 में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इनका महत्व क्या है। साथ ही हमने देखा था कि ये भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है और हमने देखा था कि भाग 3 को क्या कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं उसके आगे की। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 12 से। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 क्या कहता है? दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। दोस्तों, अनुच्छेद जो 12 है वो राज्य शब्द को परिभाषित करता है, वो राज्य की परिभाषा देता है। दोस्तों, अब आप मुझसे पूछेंगे राज्य का मतलब क्या है? तो दोस्तों, राज्य का मतलब वे सभी संस्थाएं जो या तो सरकारी हैं या सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई हैं। क्या बोला मैंने बोला कि या तो वे संस्था सरकारी हैं या सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई हैं, सभी जो हैं वो राज्य कहलाएंगी। दो के अंदर सम्मिलित कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकार, राज्य की विधानमंडल, जैसे कोई स्थानीय उपक्रम, जैसे हो गई आपका ग्राम पंचायत हो गया, ठीक है, नगर पालिका हो गई, बोर्ड न्यास हो गए, ये सभी चीज़ें आएंगी। साथ ही इसके अंदर सार्वजनिक उपक्रम की चीज़ें भी आएंगी। सार्वजनिक उपक्रम की संस्थाएं मतलब जैसे आपकी ONGC, जैसे आपका सेल, ये जो सारी संस्थाएं हैं वो राज्य के अंतर्गत सम्मिलित होंगी। दोस्तों, अब आप हमसे पूछेंगे कि हमने ये तो जान लिया कि राज्य का मतलब क्या है, ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि राज्य का मतलब क्या है, लेकिन अब हमें ये भी बता दो कि हम राज्य क्यों पढ़ रहे हैं, वो भी अनुच्छेद 12 में। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हम सबसे पहले राज्य पढ़ रहे हैं? कुछ और भी तो हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन सबसे पहले राज्य को परिभाषित क्यों किया गया? दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि राज्य को परिभाषित करने का उद्देश्य यह है कि हर जगह आप अनुच्छेद 12 से 35 में आप जब देखेंगे तो आपको हर जगह यह मतलब कहते हुए नजर आएगा कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य ऐसा नहीं करेगा, यानी राज्य किसी व्यक्ति के साथ असमान व्यवहार नहीं करेगा, सबके सामने एक समान व्यवहार करेगा। यहां पर राज्य सुप्रीम है। अब दोस्तों, अब मुझे आप एक चीज बताइए कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप किसी व्यक्ति के अंदर काम कर रहे हैं, यदि आप अंदर काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, वो आपके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे नियम तो बनाएगा ही। हो सकता है वो इच्छा नहीं हो उसकी, लेकिन कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसे नियम बन जाते हैं जो वो कठोर हैं और जिसके कारण आप वहां पर सरवाइव नहीं कर पा रहे। संविधान निर्माताओं ने भी ऐसा ही कुछ सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि राज्य कुछ ऐसे नियम बना दे जिससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो या उसके अधिकार नगण्य हो जाए, उसके अधिकार कम हो जाए। और चूंकि जो मौलिक अधिकार है वो संविधान द्वारा प्रदत्त है और व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध, दोस्तों यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राज्य के विरुद्ध क्या है, व्यक्तियों को संरक्षण देते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने राज्य को परिभाषित कर दिया गया।
ताकि हम बता दें कि ये इसकी इतना सीमा क्षेत्र है और इस चीज को राज्य कहते हैं। अगर इसके अंतर्गत ये चीजें आती हैं या राज्य ऐसा कुछ करता है तो हम सीधे मौलिक अधिकार का उपयोग करके हम उसके खिलाफ याचिका दर्ज कर सकते हैं। यही उद्देश्य था संविधान निर्माताओं का। दोस्तों, अब मुझे बताइए आप कि हमने राज्य शब्द को तो परिभाषित कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताइए अनुच्छेद, आपने अनुच्छेद 13। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है मौलिक अधिकार से असंगत या उनको अल्पीकरण की विधियां। क्या मौलिक अधिकार से असंगत तथा उनकी अल्पीकरण की विधियां, अल्पीकरण की विधियां। दोस्तों, आर्टिकल 13 भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है और ऐसा क्यों है ये अगले 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने यहां पर इतना भारी भरकम शब्द लिख दिया कि मौलिक अधिकार से असंगत तथा उनकी अल्पीकरण, उनको अल्पीकरण करने की विधियां। दोस्तों, इतना शब्द लिखने का सीधा सीधा मतलब है ये आर्टिकल 13 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 ये व्यवस्था देता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो उस पर जो न्यायालय है वो न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। वो व्यक्ति जो अधिकारी उससे संबंधित या राज्य है उससे पूछ सकता है कि आप किस आधार पर इस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं। वो उस पर न्यायिक पुनरावलोकन बना सकता है। जैसे कि अगर कोई अगर राज्य ने एक लॉ बना दिया है जिस लॉ से किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार हनन हो रहा है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो राज्य जो है, जो न्यायालय है, वो अनुच्छेद 13 का उपयोग करके उस पर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, यानी जुडिशियल रिव्यू। ये इस सबसे इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, अनुच्छेद 13 कई एग्जाम में पूछा भी जाता है कि न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मौलिक अधिकार है, मैं आपको बता दूं जो अनुच्छेद 13 में ये जो विधि है, ये विधि का मतलब क्या होता है? विधि का मतलब होता है लॉ, कानून, नियम, कानून। तो दोस्तों, अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये विधि शब्द में क्या क्या चीजें आती है। तो दोस्तों, जो अनुच्छेद 13 है वो विधि शब्द को भी परिभाषित करता है। वो बताता है कि कौन कौन सी विधियां हैं जो जिनके ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। कौन कौन सी? सबसे पहले तो है स्थायी विधियां। स्थायी विधियां कौन कौन सी? आपकी स्थायी विधियां। दोस्तों, स्थायी विधियां में क्या आएंगे? दोस्तों, स्थायी विधियों में वो सभी चीजें जो संसद से बनी हुई है, संसद में कोई लॉ पारित हुआ है या विधानमंडल में कोई लॉ पारित हुआ है, कोई नियम बना है, यानी इसमें आएगा आपकी संसद
और इसमें आएगा आपका विधानमंडल। ये जो सारी चीजें हैं वो स्थायी विधियों में आएगा। दूसरी होती है अस्थायी विधियां। अस्थायी विधियां जैसे अस्थायी विधियां दोस्तों, अस्थायी विधियां का मतलब है अस्थायी विधियां, अस्थायी विधियां। दोस्तों अस्थायी विधियों से मतलब क्या है? अस्थायी विधियों से मतलब है राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा लाया गया कोई अध्यादेश। राष्ट्रपति द्वारा 123 कहते हैं और राज्यपाल द्वारा 213 कहते हैं। जो अध्यादेश लाए जाते हैं वो अस्थायी विधियों के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा प्रत्यायोजित विधान मतलब यानी अगर कोई सरकार कोई कानून या कोई कठोर कृत्य या कोई कठिन कृत्य कोई नियम बना देती है तो वो भी विधियों के अंतर्गत आएंगे। तो इन सभी चीजों पर जो अनुच्छेद 13 के माध्यम से न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्यायिक समीक्षा कर सकती है, यानी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। दोस्तों तो आज हमने क्या क्या देखा? दोस्तों आज हमने देखा अनुच्छेद 12 राज्य को परिभाषित करता है। और राज्य का मतलब क्या है? राज्य का मतलब वे सभी संस्थाएं जो या तो सरकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हैं वो सभी राज्य के अंतर्गत आएंगी। दूसरा हमने देखा कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद 14 के साथ। धन्यवाद।